जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास मैं लेकर आई हूँ वो क्लास प्रशासनिक हिंदी को लेकर के है, क्योंकि आ, अभी जो ग्राम विकास अधिकारी का री एग्ज़ाम आने वाला है और इसके अलावा यूपी पुलिस, यूपी एसआई, इन सभी में प्रशासनिक हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब हम प्रशासनिक हिंदी की बात कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है पत्र लेखन। तो आज जो हम क्लास प्रारंभ कर रहे हैं प्रयोजन मूलक हिंदी या प्रशासनिक हिंदी की, उसमें हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे पत्र लेखन के विषय में। तो पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लेखन कब से प्रारंभ हुआ, पत्र लेखन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर इन सारे प्रश्नों पर हम विचार करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न, पत्र लेखन कब से प्रारंभ हुआ। इसका कोई निश्चित जवाब तो हमें नहीं मिलता इतिहास में, और पत्र लेखन की आवश्यकता हमें संवाद या कम्युनिकेशन संपर्क के लिए पड़ी। पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जो वर्षों से चली आ रही है। भाषा विज्ञानियों और इतिहासकारों का मानना है कि जब से हमारी लिपि का विकास हुआ, लगभग तभी से हमने पत्र लेखन या पत्र लिखने की शैली का विकास किया। मानव सभ्यता में लिपि के विकास के साथ साथ पत्र लेखन का भी विकास हुआ, ऐसी मान्यता है। अब हम इसे एग्जाम परिदृश्य से क्यों पढ़ें। इससे पूर्व पत्र लेखन से पहले, यानी किसी भी पत्र को लिखने से पहले हमें किन किन बातों को याद रखना चाहिए। हालांकि एग्जाम परिदृश्य से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, कोई विषय पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें उसकी एक ब्रीफ सी नॉलेज, एक संक्षिप्त सा परिचय हमें पता होना चाहिए। तो पत्र लेखन के जो आवश्यक बातें हैं या जो आवश्यक तत्व हैं, उनमें सबसे पहले आती है भाषा। पत्र लेखन की भाषा बहुत ज्यादा कठिन, क्लिष्ट या द्रुह या दुर्बोध नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो भाषा हो वो सरल हो। पत्र में हमें अपने पांडित्य का, अपने ज्ञान का प्रचार या प्रसार नहीं करना है, बल्कि पत्र के माध्यम से मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। तो जो पत्र लेखन की भाषा है वो सरल होनी चाहिए। और जो आकार है ना, दूसरी चीज है आकार। आकार भी बहुत बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। हमें गागर में सागर भरने का प्रयास करना चाहिए, और क्रम भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक पत्र में एक से अधिक या दो या तीन बातों के, दो या तीन या चार विचारों का बोध कर रहे हैं। हमने पहला विचार प्रारंभ किया, उसके कुछ अंश दिए, और उसके बाद में हमने फिर दूसरा विचार दिया। उसके बाद में हमें बाद में याद आया कि अरे पहले जो बात थी या पहले जो विचार था उसका कुछ छूट गया है, फिर उसके बारे में बताने लगे। यानी कि क्रम भी होना चाहिए। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें शिष्टता। जब भी हम पत्र लिखें तो भले ही हम अपने से छोटों को लिखें, फिर भी हमें अपनी शिष्टता का परिचय, अपने आचरण का, अपने सभ्य आचरण का परिचय देना चाहिए। और अंतिम बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो है कागज और लिखावट। कागज की जो क्वालिटी हो वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कागज की जो कोटि हो वो विशेष कोटि का कागज हो। विशेष से कहने का मतलब ये इतना रफ कागज, इतना निकृष्ट कोटि का कागज ना हो कि पत्र पहुंचने से पहले वो फट जाए। और लिखावट भी स्वच्छ हो, सुंदर हो। जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है कि लिखावट तीन तरह की होती है। एक कि व्यक्ति खुद लिखे और सब पढ़ें, और दूसरा व्यक्ति खुद लिखे, खुद पढ़े, और तीसरा व्यक्ति खुद लिखे और खुदा पढ़े। तो पत्र की जो राइटिंग है, जो लिखावट है, वो ऐसी होनी चाहिए कि खुद लिखें और सब पढ़ें, यानी कि स्पष्ट हो, सुंदर हो। तो चलिए, ये हमें 5 महत्वपूर्ण बातें थी जो कि पत्र लेखन के लिए आवश्यक थी। इसके अलावा अगर हम बात करें पत्र लेखन की सामान्य रीति क्या होती है, तो पत्र लेखन की सामान्य जो रीति है उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो 3 चीज़ें हैं प्रेषक का नाम, सबसे पहले क्या आता है, प्रेषक का
नाम, यानी आप किसको पत्र लिख रहे हैं इसका पता होना चाहिए। और दूसरा, फोन और फैक्स, पेजर, इन सब के बारे में पता हो, और जिस डेट को आप लिख रहे हैं उस डेट के बारे में पता होनी चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि जो ये 3 पॉइंट्स हैं, यानी प्रेषक का नाम और पता, फ़ोन नंबर, फैक्स या पेस, या टेलेक्स नंबर जो होते हैं, या दिनांक है, वो ऊपर सामान्यतः दाईं ओर लिखी जाती है। हालाँकि कभी-कभी ये विशेष परिस्थितियों में बाईं ओर भी लिखी जा सकती है। इसके अलावा इनके बाद में जो हम पत्र लेखन प्रारंभ करते हैं, उसमें फिर हमारा संबोधन होना चाहिए, अभिवादन होना चाहिए, फिर विषय से संबंधित कुछ मूल भाग, जैसे हम अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँ, तो जब हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, तो एप्लीकेशन में जो हम विषय लिखते हैं, यानी कि हम लिखने से पहले एक थोड़ा-सा परिचय दे देते हैं, तो हमें उस मूल भाग को संक्षिप्त शब्दों में बयाँ करना चाहिए। समापन सूचक शब्द या स्वनिर्देशन भी होना चाहिए, साथ में आपके हस्ताक्षर भी हों, जिसने भी पत्र लिखा है उसके हस्ताक्षर हों, और संलग्नक। ये तो खैर सरकारी पत्र में होता है, मैंने लिख भी रखा है कि विशेषतः सरकारी पत्रों में, जैसे जब भी हम कोई सरकारी पत्र लिख रहे होते हैं और किसी विषय विशेष से लिख रहे हैं, तो उससे संबंधित जो कागज हम अटेस्टेड कर देते हैं, संलग्न कर देते हैं, तो वो लग्न का विवरण होना चाहिए कि हमने क्या क्या अटेस्टेड किए हैं। और पुनश्चय, पुनश्चय का अर्थ होता है कि यदि कोई खास बात छूट गई है जिसे आप लिखना चाह रहे थे, तो आप उसे नीचे लिख सकते हैं और फिर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, हमें जो याद रखना है, तो पत्र प्रारंभ करने की रीति क्या होनी चाहिए, तो सामान्य सी बात है, इसलिए इसमें मैंने लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं समझा तीसरे पॉइंट में, क्योंकि जैसे हम किसी को लिख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे जब हम पत्र प्रारंभ कर रहे हैं कि सविनय निवेदन यह है, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ, आपका कृपा पत्र पाकर मैं धन्य हुआ, या बहुत दिनों से आपका कोई समाचार नहीं मिला, या आपका पत्र मिला, मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई। मान लीजिए हमें कोई खुशखबरी मिल गई, तो हम आप उसके लिए प्रसन्नता सूचक पत्र लिखना चाह रहे हैं। और हम पत्र का समापन कहाँ से करेंगे, तो पत्र का समापन हम किस शब्दों से करते हैं, आपकी प्रतीक्षा में, यानी आपके पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, आपके पत्र की प्रतीक्षा में मैं हूँ। शेष फिर कभी, शेष अगले पत्र में, या शेष मिलने पर, सधन्यवाद, साधुवाद, या त्रुटियों के लिए क्षमा करें। और हम ये भी लिख सकते हैं कि मैं अपने विचारों को, अपने भावों को लगभग अपने शब्दों में पूर्णतः व्यक्त कर चुका हूँ, तो मैं अब और क्या लिखूं, या मैंने जो पत्र लिखकर आपको कष्ट दिया है कि आपको अपना समय, अपना श्रम उसको पढ़ने में देना होगा। अगर हम किसी वरिष्ठ व्यक्ति को लिख रहे हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। या कोई फीमेल लिख रही है तो हम कह सकते हैं कि कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ। तो हमें पत्र लिखने के लिए हमें महत्वपूर्ण किन चीज़ों की रखना चाहिए, सबसे पहले पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इसमें पत्र लेखन की सामान्य सी रीति, पत्र प्रारंभ करने की रीति, और पत्र समापन करने की रीति। हालांकि इतने से कंटेंट में एग्जाम में कुछ भी पूछने की संभावना थोड़ी सी कम है। हालांकि पत्र प्रारंभ करने की रीति में हो सकता है वो पूछ ले कि निम्न में से पत्र प्रारंभ करने की रीति कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो आप सामान्य शब्दों में समझ ही जाएंगे। और पत्र समापन की रीति को भी बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम लिख रहे होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम पत्र के प्रकार। तो पत्र के जो प्रकार होते हैं, वो 3 प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। और वो 3 प्रकार के पत्र कौन कौन से हैं, तो 3 प्रकार के पत्र हैं हमारे: वैयक्तिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, और सरकारी पत्र। सबसे पहला कौन सा था, व्यक्तिगत पत्र। अब व्यक्तिगत पत्र हम किसको लिख रहे होते हैं, पिता के द्वारा पुत्र को लिखा जाए, पुत्र के द्वारा पिता को लिखा जाए, माता जी को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, या हम कोई शुभ सूचना देना चाह रहे हैं, विवाह संबंधी सूचना देना चाह रहे हैं, कोई शोक पत्र लिख रहे हैं, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये आते हैं हमारे व्यक्तिगत पत्रों के अंतर्गत। दूसरे पत्र होते हैं हमारे व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र कौन कौन से होते हैं, तो व्यावसायिक पत्र होते हैं हमारे, सबसे पहले हम जिस पत्र की बात करें तो वो पत्र होता है हमारा पूछताछ पत्र। मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमने किसी सामान का ऑर्डर किया किसी कंपनी को,
जो प्रोडक्ट कर रही है, उससे हम जानना चाह रहे हैं कि जो सामान हमने पहले ऑर्डर किया था, उसके विषय में अगर हमें कोई जानकारी लेनी है, क्या वो हमारे लिए आगे उपलब्ध है या नहीं है, तो हम कैसा पत्र लिखेंगे? उस समय हम लिखेंगे पूछताछ पत्र। और अगर हम अ, कोई ऑर्डर बुक करना चाह रहे हैं या कोई ऑर्डर बुक कर दिया है, उस समय हम कौन-सा पत्र लिखेंगे? हम लिखेंगे आदेश पत्र। अगर हम किसी एजेंसी को किसी व्यवसाय से संबंधित पत्र लिख रहे हैं, तो वो एजेंसी पत्र के अंतर्गत आता है। और मान लीजिए हमने किसी भी तरह की सुविधा किसी एजेंसी से, किसी फैक्ट्री से, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ली है और हमें उसमें कोई शिकायत है, किसी प्रोडक्ट में कोई शिकायत है, जो हम पत्र लिखेंगे वो शिकायती पत्र होगा। और मान लीजिए किसी कंपनी के द्वारा कोई प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बनाया गया है, तो वो उसकी सूचना का प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, तो वो जो अपने अंडर जुड़ी हुई जो लोग हैं, जो उसका नेटवर्क है, उनको जो पत्र लिखेगा वो होगा सूचना प्रसार पत्र। और साख संबंधी पत्र, ये भी किसके द्वारा लिखे जाते हैं? ये भी व्यावसायिक क्षेत्रों पत्रों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे परिचय पत्र, यानी मान लीजिए कोई नई चीज, एक कंपनी है या एक कोई शॉप है, जैसे हम किसी दुकान पर जा रहे हैं और मान लीजिए उन्होंने एक नई दुकान खोली है, तो आमतौर पर क्या करते हैं, हमें पैम्पलेट्स पकड़ा देते हैं, एक परिचय पत्र या एक विजिटिंग कार्ड देते हैं, और इसके सेंस में अगर हमें कोई पत्र लिखना हो तो वो क्या होगा? परिचय पत्र कहलाएगा। भुगतान संबंधी पत्र, जिसे हम कहते हैं बिलिंग लेटर्स। धन्यवाद पत्र, मान लीजिए हमने किसी से सामान लिया है, कोई प्रोडक्ट, कोई व्यवसाय से संबंधी, और हमें वो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा ऑर्डर है, वो सामने वाली कंपनी ने, एजेंसीज ने बहुत सुविधाजनक तरीके से समयानुकूल, समय के अनुसार पूरा कर दिया है, तो हम उसे धन्यवाद पे करेंगे। और बीमा संबंधी पत्र, जो बीमा से संबंधित, चाहे हम किसी बिजनेस के लिए बीमा कर रहे हों या हम व्यक्ति विशेष का भी बीमा कर रहे होंगे, उस संबंधी जो पत्र होंगे वो क्या आएंगे? बीमा संबंधी पत्र होंगे। और अगर हम बैंक से संबंधित पत्र को लिखना चाह रहे हैं, यानी कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं? हम लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए बैंक को लोन लेने से संबंधित या अन्य किसी विषय से संबंधित कोई व्यक्ति विशेष पत्र लिख रहा है, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा बैंक संबंधी पत्र। और अंतिम जो व्यावसायिक पत्र होते हैं, वो होते हैं हमारे यातायात संबंधी पत्र। जैसे मान लीजिए हमें कोई प्रोडक्ट लेना है और हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो जो ट्रांसपोर्ट लेटर लिखे जा रहे हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? हम ट्रैवलिंग लेटर्स भी लिख सकते हैं, तो वो भी हम किसके अंतर्गत लिखते हैं? उन्हें हम कहते हैं यातायात संबंधी पत्र। और जो एग्जाम की दृष्टि से तीसरे पत्र हैं, तीसरे महत्वपूर्ण जो पत्र हैं, वो हैं सरकारी पत्र। तो जो सरकारी या कार्यालयी पत्र हैं, उनमें सबसे पहले जो आता है, वो आता है शासना आदेश, शासन का आदेश, जिसे हम नॉर्मली कह देते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर, जीओ। और दूसरा होता है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश यानी ऑफिशियल ऑर्डर भी जिसे हम कह सकते हैं, परिपत्र जिसे हम कैरिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट होता है अनुस्मारक या स्मरण पत्र, मान लीजिए सरकार से हमने किसी भी चीज के लिए कोई निवेदन किया, कोई ज्ञापन दिया या कोई शिकायत की और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो हम सरकार को पत्र लिख रहे हैं, या सरकार भी किसी विभाग को लिखती है पिछले पत्र की याद को दिलाते हुए, तो उसे हम कहते हैं अनुस्मारक या स्मरण पत्र, इसे हम रिमाइंडर भी कहते हैं। अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र होते हैं हमारे सेमी ऑफिशियल लेटर, जो कि सामान्यतः अधिकारियों के बीच वैयक्तिक विचारों के लिए, किसी घटना विशेष पर, किसी टिप्पणी विशेष पर जो दो अधिकारियों के मध्य में पत्राचार व्यक्तिगत स्तर पर होता है, वो होता है हमारा अर्ध सरकारी पत्र। अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, अधिसूचना हमारा नोटिस होता है। इसके अलावा हम बात करें अशासनिक पत्र, पृष्ठांकन, और हमारा आता है संकल्प या प्रस्ताव, जो किसके सरकार के द्वारा दिया जाता है। स्वीकृति पत्र, सैंक्शन लेटर। प्रेस विज्ञप्ति आमतौर पर गवर्नमेंट के द्वारा भी दी जाती है, और किसी विशेष कर जैसे हम कहते हैं ये निविदा की सूचना है या किसी जॉब के लिए जो सूचना आती है, वो प्रेस विज्ञप्ति के अंतर्गत आती है। सूचना, पावती, तार, मितव्य पत्र, ये 17 कितने 17 प्रकार के पत्र कार्यालय या शासकीय पत्रों के अंतर्गत आते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पत्र हैं। इन पत्रों को, यानी कौन कौन से पत्रों की हम बात करें, हम बात कर रहे हैं
कार्यालयी पत्रों की, शासनादेश हो, कार्यालय आदेश हो, परिपत्र हो, अनुस्मारक या स्मारण पत्र रहा हो, अर्धशासकीय पत्र हो, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, अशासनिक पत्र, पृष्ठांकन पत्र, संकल्प या प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, पावती, तार या मितव्यय पत्र। 17 के 17 पत्र, 17 ऑफिशियल्स लेटर, कार्यालयी पत्र बेहद इंपॉर्टेंट हैं और इन एक एक पत्रों को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये पत्र कौन से होते हैं, किसके द्वारा लिखे जाते हैं, किसको लिखे जाते हैं, इनको लिखने का तरीका क्या है, हमें किन चीज़ों को स्किप करना है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब का अध्ययन हम अगली सीरीज में करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज प्रारंभ हुई है ये प्रयोजन मूलक हिंदी को लेकर प्रारंभ हुई है। और जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाए हैं उनमें हमने देखा था, एक 2018 में अर्धशासकीय पत्र के बारे में पूछा गया था कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर कोई पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम अर्धशासकीय पत्र या सेमी ऑफिशियल ऑर्डर कहते हैं। तो हम सिर्फ एक के बारे में, पूरे के पूरे 17 लेटर्स के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।